नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे सबसे शुभ ग्रह, सबसे बड़े ग्रह, वो ग्रह जिसमें सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे अधिक अट्रैक्शन है, यानी कि गुरु ग्रह, देवताओं का गुरु और ज्योतिष में जिसकी दृष्टि को संजीवनी माना जाता है। जो गुरु ग्रह, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस भाव में होता है उस भाव का नुकसान करता है, लेकिन गुरु ग्रह जिस भाव में हो, अगर और किसी ग्रह का उस भाव पर प्रभाव ना हो तो गुरु जितना मजबूत होगा, उस भाव से संबंधित जो मामले होंगे, जातक उन मामलों से संबंधित धोखा खाएगा, उसके अपने ही उसको धोखा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि धोखा खाकर भी जातक को अकल नहीं आएगी, फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आकर फिर धोखा खाएगा। और ये जो चेन है ये चलती रहेगी, उसको कितना भी समझा लो, समझाने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गुरु ज्ञान बहुत देता है। जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं, गुरु बहुत ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद जातक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो गुरु पैदा करता है। और मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो गुरु ग्रह है वो जातक को पानी पिला पिला कर मारता है। राहु से अधिक बुरा इफेक्ट गुरु की दशा अंतर दशा देती है अगर अशुभ प्रभाव में हो। और एक बात, गुरु ग्रह इस तरह के काम करवाता है कि जो ना कहे जाए ना सहे जाए, यानी कि जातक अपने आप को आइडियल शो करने की कोशिश करता है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। जिस भाव में गुरु होता है, जातक उस भाव से संबंधित सबके सामने ये दिखावा करता है कि मेरे बहुत असूल हैं, लेकिन उन असूलों को जब तोड़ेगा तो दूसरों को कैसे बताएगा। और एक बार तोड़ दिया, एक बार धोखा खा लिया तो चलो कोई बात नहीं, सीख जाना चाहिए, अकल आ जानी चाहिए। ज्ञान का कारक ग्रह, बुद्धिमान बहुत है जातक, लेकिन फिर दूसरी बार फिर उसी शख्स से जातक धोखा खाएगा। और वो शख्स भी जातक के बहुत करीबी होते हैं, और दूसरी बार धोखा खाने के बाद तो अकल आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अकल नहीं आती। फिर तीसरी बार वही प्रॉब्लम, एक बार धोखा खाएगा, कहेगा कि अगली बार नहीं खाऊंगा, फिर दूसरों को समझ नहीं पाएगा, फिर धोखा, तीसरी बार फिर समझ नहीं पाएगा, फिर धोखा। अगर किसी को बताए कि ऐसे मैंने धोखा खाया, कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये गुरु का सत्य है, कड़वा सत्य है। और मैंने कई उपाय करवा कर देख लिए, उपायों का भी बहुत कम लाभ होता है। बहुत उपाय तो सिर्फ ध्यान और ईश्वर का नाम, यही काम आता है। गुरु के कितने भी उपाय कर लो, इसने कुछ ना कुछ अपना नेगेटिव इम्पैक्ट देना है। अगर मजबूत हो
और किसी दूसरे ग्रह का अधिक इफेक्ट इस पर ना हो। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। गुरु लगन में विराजमान हो। जब गुरु लगन में विराजमान होता है तो जातक को यही लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, समाज में मेरा बहुत मान सम्मान है, मेरी इज्जत बहुत है, और जिससे एक बार मिल लेता है ये समझता है कि ये तो मेरा मित्र बन गया, मुझे जब भी आवश्यकता होगी मेरी मदद करेगा। परोपकार करने की भावना बहुत अधिक होती है। एक बार किसी का अच्छा किया वो जातक का बुरा करेगा, तो जातक को समझ जाना चाहिए कि अब इसका अच्छा नहीं करना, लेकिन फिर दूसरी बार उसकी बातों में आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम में, फिर पक्का मन बनाएगा कि अब नहीं आऊंगा, लेकिन फिर तीसरी बार आएगा, तीसरी बार फिर उसका भला करेगा, मदद करेगा, लेकिन बदले में फिर उसको धोखा मिलेगा। और जो विनम्रता का गुण है, किसी से बहुत विनम्र होकर बात करें, तो अगर लेवल के नीचे जाकर हम विनम्र होंगे तो दूसरा सोचेगा कि डर गया, तो उसका जो व्यवहार है वो इस तरह का होगा कि ये मुझसे डरता है और मेरी बहुत अधिक परवाह करता है। जातक को जूझ करेगा, जातक को मालूम होगा कि मुझे जूझ कर रहा है, फिर भी जूझ होगा। एक बार जूझ हो गया, अकल आ जानी चाहिए, लेकिन फिर दूसरी बार जूझ करेगा। 2 बार के बाद तो भाई अकल आनी चाहिए, गुरु ग्रह, लेकिन फिर भी नहीं आती। ये गुरु की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पहले भाव में गुरु हो, जातक अपना जो स्वास्थ्य है उसके प्रति पहले तो जब जवानी का समय होता है बहुत अधिक परवाह करता है, लेकिन जब कोई बीमारी आती है उसकी अधिक परवाह नहीं करता, तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। जब बड़ी उम्र में कोई बीमारी आए उसके बावजूद अकल नहीं आती, फिर कोई छोटी बीमारी आती है फिर इग्नोर करता है, फिर बड़ी बन जाती है। जन्मभूमि के लोग, यानी कि वो लोग जो बचपन से जातक को जानते हैं, वो जातक का नजायज लाभ लेते हैं। अगर उसके पास शक्ति है, धन है, कुछ भी है, उसका नजायज लाभ लेंगे। एक बार ले लिया, जातक को समझ आ जाएगा कि ये मुझे जूझ कर रहा है, अब आगे से मैं सतर्क रहूंगा, लेकिन दूसरी बार फिर उसकी बातों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने अच्छा बनना है, लोगों को ये दिखाना है कि मैं बहुत आइडियल हूं, तो लोगों को दिखाने के चक्कर में खुद टेंशन में, खुद डिप्रेशन में, लोगों के सामने बल्ले बल्ले, और जातक को रात को नींद नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भाव में गुरु हो उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उसमें आपको ढीठ पुना, स्टब बोरन होना पड़ेगा अगर जीवन में कामयाब होना है, सुखी रहना है। ऐसे ही बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देता है कि जातक खाने पीने का परहेज नहीं करता। उसको जब मालूम भी हो जाए कि मुझे ये खाने से ये बीमारी जो मुझे है वो बढ़ेगी, फिर भी खाएगा। बीमारी बढ़ी हुई हो फिर सोचेगा कि अब नहीं खाऊंगा, उसके बावजूद फिर नेग्लिजेंस का यूज करेगा अपनी लाइफ में, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देगा। और दूसरे भाव में गुरु हो, संचित धन, जो जातक के पास धन है, जेवर है, तो परिवार के किसी सदस्य को आवश्यकता है
उसकी मदद कर दी। उसके बाद जातक को पता चला कि धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरे खानदान के लोगों ने, परिवार के लोगों ने किया है, लेकिन दूसरी बार फिर धोखा खाएगा। फिर बहुत गुस्सा मन में, उसके जो पत्नी है या पति है वो समझाएंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, वो पक्का करेगा दिमाग में कि अब नहीं करूंगा ये बात, लेकिन उसके बाद फिर अपने खानदान के, अपने कुटुंब के लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर फिर वही काम, फिर धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। और फिर कई बार मुझे फोन आते हैं कि सर ऐसा हो गया। मैंने कहा कि भाई पहले बताया था, मैंने कहा जी हमारे बस में नहीं है, जैसे हमें कोई हिप्नोटाइज कर लेता है वैसा हो जाता है। तो ये तो आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, ढीठ बनना पड़ेगा। जब तक आपकी कोशिश रहेगी कि मैं गुरु हूं, और मैंने कहीं पढ़ा था, कोई स्कूल था शायद, कि गुरु खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, तो फिर दूसरों को रोशनी ही देनी है तो जलोगे तो जलते रहो। दूसरों के सामने बिल्कुल अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको कोई तगमा मिलने वाला नहीं है। ये जो संसार है, किसी की निंदा करने में और किसी की बड़ाई करने में, इसे सिर्फ 2 सेकंड का समय चाहिए चेंज होने में। आज जिसके बहुत जय-जयकार हो रही है, 2 मिनट के बाद उसके खिलाफ हो जाती है पूरी दुनिया। ये भेड़ चाल है, तो आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने खानदान के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? जो आपकी वाणी है उसमें थोड़ा सा गुस्सा वो दिखाई देगा। जब गुस्से से किसी से बात करोगे तो उसके दिल को तो कम लगेगी, आपके दिल को दिक्कत लगेगी कि मैंने क्यों ऐसी बात की। फिर आप प्रॉब्लम में, किसी से नुकसान करवा लिया, उसके बाद जब उससे बात की, उसके बाद फिर दुखी। और दूसरे भाव में जब गुरु होता है तो इवन जो जातक के अंडर काम करते हैं, अगर जातक की फैक्ट्री है तो जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, या जो जातक के नौकर चाकर होते हैं वो भी जातक को यूज करते हैं, जातक का नजायज लाभ उठाते हैं, जातक की शराफत का नजायज लाभ उठाते हैं। जातक को मालूम होता है कि ये मेरा जो वर्कर है ये शरारती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे लिए, अगली बार से मैं सावधान रहूंगा। लेकिन नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि 2 बंदे जो साथ में है वो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और फिर जब आप बिस्तर पर पड़ोगे तो आपका हालचाल पूछने, एक फॉर्मेलिटी करने लोग आएंगे, और जो आपकी लिए आपकी तबीयत जानने, हालचाल पूछने आएंगे। अगर उनको चाय पानी नहीं पिलाया तो फिर जाकर आपकी बदनामी करेंगे। ये दुनिया है, ये दुनिया का दस्तूर है। आपको समझना होगा जिनके दूसरे भाव में गुरु है। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की जितनी कोशिश करोगे उतनी ही ये कम होगी। सीधे चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सही है सही है, जो नहीं सही वो नहीं सही। जो दिल करता है, आत्मा मानती है वो कीजिए। ये नहीं कि 4 लोग आपके साथ हैं, उनको खुश करना है, उनकी खुशी के लिए खुद मरते रहो। तो जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो किस पर होगा? आपके ब्रेन पर होगा। और ऐसे कई केस देखे हैं, गुरु जिस भाव में होता है उससे संबंधित जो मामले होते हैं जातक हैंडल नहीं कर पाता। क्यों नहीं हैंडल कर पाता? क्योंकि
अपने आप को बड़ा शो करता है, और बड़ा शो करेगा तो खुद नुकसान होगा। फिर डिप्रेशन, टेंशन, फिर टेंशन की गोलियां, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां, उसके बाद क्या होगा? डोज बढ़ती जाती है। तो भाई बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट और रिसर्च पर आधारित बात बता रहा हूं। दूसरे भाव में गुरुओं, लेन देन के मामले में परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। किसी के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी का कुछ लेकर नहीं खा रहे, ये बात अपने ध्यान में रखना। तीसरे भाव में जब गुरु हो, देखिए तीसरे भाव में जब गुरु हो तो ये नहीं समझना कि लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लोग आपकी इज्जत नहीं करते। जो आपके पास धन है, जो आपका रुतबा है, जो आपके पास गुण है, उनसे उनको अगर लाभ होता है तब आपकी इज्जत होगी। और जिस दिन आपके पास वो रुतबा नहीं रहा, वो धन नहीं रहा, तो आपको कोई गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं कहेगा। और इसी चक्कर में तीसरे भाव में गुरु हो, दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हो और ये सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं। जिम्मेदारी लेकर अगर थोड़ी सी भी काम में गड़बड़ हो जाए तो फिर बुरा भला लोग आपको कहते हैं। फिर आपको गुस्सा आता है कि अगली बार से जिम्मेदारी नहीं लेनी। अगली बार फिर जिम्मेदारी लेते हो, फिर वही प्रॉब्लम आती है। और परिवार में भी सभी काम को अपना फर्ज समझते हो कि जी ये मेरा फर्ज है। भाई अकेले आप तो नहीं है, अपने परिवार में आपके भाई भी हैं। तीसरे भाव में गुरु हो तो आपके रियल ब्रदर हैं या कजन्स हैं, वो आपको जूझ करेंगे। आपको मालूम होगा क्योंकि ज्ञानी हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि कोई मुझे ये ना कह दे कि ये बुरा व्यक्ति है। सभी के मुंह से ये सुनना है कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वो भी आपको जूझ करेंगे। जो आपका शेयर है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसमें भी ठगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। गुप्त शत्रु आप पहचान ही नहीं पाओगे, तभी तो गुप्त मित्र जब शत्रु बनकर आपके आसपास मंडराता रहता है तो वो गुप्त शत्रु होता है। तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आपको तो ये घुन की तरह खा रहा है और खाता रहेगा वो, और आप क्या अंदर ही अंदर कुटते रहोगे, लेकिन उसका विरोध नहीं करोगे। मेरा मित्र है, मेरा फर्ज है। दुनिया को मैंने कहा है कि ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं इसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं? तो भाई अगर अगेंस्ट नहीं जा सकते फिर भुगतो, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। जब ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है ईश्वर ने, बुद्धि का उपयोग तो आपको करना है ना, लेकिन नहीं कर पाते। सिर्फ मेडिटेशन काम आएगी आपके, और ढीठ बनने की कोशिश करो। यानी कि एक दो बार अगर कोई बेइज्जती हो जाए तो अधिक परवाह नहीं करनी। जैसे भाषण देते हैं, स्टेज हम संभालते हैं, तो कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है घर में कि ऐसे स्टेज संभालनी है। पहले एक दो बार गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए कोई आपको बुरा कहे, आपकी बदनामी करे, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आदत तो आदत डाल लो। अगर इस दुनिया में, इस कलयुग में आपको
सुखी जीवन व्यतीत करना है। जो बाहर रहते हैं लोग, वो अपने ही देश के लोगों से सावधान रहें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इज्जत के चक्कर में कहीं उनसे नुकसान ना करवा ले। वो जब कोई डूब रहा होता है, जिसको तैरना नहीं आता, तो कोई उसको बचाने जाता है, तो वो उसको इतना कसकर पकड़ लेता है कि वो भी नहीं तैर सकता। ये रीजन होता है कि दोनों ही डूब जाते हैं। तो किसी की मदद करनी है, इस स्थिति में नहीं करनी कि आपको भी ले डूबे। और बहुत से केस देखे हैं कि जातक नुकसान करवाने के बाद भी खुद मेहनत करता रहता है, दूसरे लाभ लेते रहते हैं। खुद एफर्ट करेगा, लेकिन जो उसका एक प्राइज मिलना चाहिए दूसरों को मिल जाता है। और जातक अंदर से ही अंदर दुखी होता रहता है, लेकिन बाहर शो करता है कि चलो कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, इसे मिल गया, मुझे मिल गया, एक ही बात है। तो भाई वो एक बात जो आपने लोगों को तो कह दी, आपके मन पर लगेगी और पूरे का पूरा जो इंटरनल सिस्टम है, जो स्वास्थ्य है, वो बिगड़ जाएगा। अगर डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, या कोई और बीमारी जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, सभी फैक्टर्स, सभी पैरामीटर्स ये वाइब्रेट करेंगे। तो बी स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपका परिवार है, उसका आप कितना भी कर लें, वो आपके दुख का उतना ही अधिक कारण बनेगा जितना आप उनको सुखी करने की कोशिश करेंगे। चौथे भाव में गुरु, उस पर किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो मेरी बात नोट कर ले। बेटा सेट कर दिया, फिर पोते, बेटी की शादी कर दी, फिर बेटी के बच्चे, इनका भी कुछ करना है। आपने पूरा ठेका लिया है क्या इनका? और करने के बावजूद आपको कोई बीमारी आ गई, बेटे ने नहीं पूछा, पोते ने नहीं पूछा, फिर दुखी होते रहोगे। एक बार हो गया तो कुछ सीख लो कि कैसे डिप्लोमेसी से परिवार में चलना है, कि थोड़ा थोड़ा देते रहो। जो परिवार है आपका, आप तब खुश रहोगे जब थोड़ा थोड़ा देते रहोगे, जब उनको लालच होगा आपसे। अगर इकट्ठा ही दे दिया तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसके अलावा मन की शांति, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा सेटिस्फैक्शन लेवल? क्योंकि लोगों से व्यवहार करना नहीं आता। चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का। तो पब्लिक से डील नहीं करना आता, लोगों से तो रोज ही मिलना है, चाहे स्त्री या पुरुष है, काम करते हैं या नहीं करते, किसी ना किसी से तो मिलना ही पड़ेगा। तो उससे व्यवहार ही नहीं करना आता। आपको धोखा देकर चले जाते हैं, सभी जूझ कर चले जाते हैं। आपको मालूम है कि मुझे ये मूर्ख बना रहा है, आप मूर्ख बन रहे हो। एक बार बन गए तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर वो छल करेगा, कपट करेगा, आप फिर मूर्ख बन गए। फिर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा निकाल नहीं पाओगे। उसका सीधा असर आपके हार्ट पर होगा और ब्लड प्रेशर पर होगा। तो बीमारियां किसको लगेंगी? बीमारियां आपके पड़ोसियों को तो नहीं लगेंगी, आपके मित्रों को तो नहीं लगेंगी, आपके परिवार के सदस्यों को तो नहीं लगेगी। बीमारियां लगेंगी आपको, दुख होगा आपको,
तो अगर सबके सामने बड़ा बनना है, क्योंकि बृहस्पति बोलते हैं गुरु को, एक्सपेंशन है ये कि मैं बड़ा हूं, मेरे में बहुत गुण है, मेरे में बहुत सहन शक्ति है, ये शो करना है। अगर कोई मुझे बुरा ना कहे तो 100 काम अच्छे कर दिए, एक काम ना चाहते हुए गलत हो गया, तो देखिए जो 100 काम किए हैं उसका आपको क्या इनाम मिलता है। जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो अधिक बढ़ाने की कोशिश नहीं करना कि खुद को दुखी कर कर, खुद का शरीर दुखी कर कर, मन दुखी कर कर प्रॉपर्टी बढ़ानी है जी मैंने, बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना। जितनी आपको मिलनी है, ईश्वर ने देनी है, वो मिलकर रहेगी। और जब चौथे भाव में गुरु विराजमान हो तो सुख के पीछे जितना भागोगे उतना सुख आपके आगे भागेगा। यानी सुखी होने की इच्छा ना करो कि मैंने इसको खुश कर दिया, अब ये मेरे लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करे। जब मैंने कल इसका इतना काम किया था, आज मेरे पास आकर मेरा थैंक यू करे, कोई नहीं करेगा, फिर आप दुखी होते रहोगे। ये जो छोटी छोटी साइकोलॉजिकल बातें हैं ये आपके लिए बहुत घातक साबित होंगी, इनका आपको खास ख्याल रखना है। पंचम भाव में गुरु हो, एक बहुत विचित्र स्थिति, पंचम भाव में गुरु, जातक बहुत बुद्धिमान, बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है जातक। और जो बच्चे अभी नौकरी नहीं लगे, पंचम भाव में गुरु है, मेहनत करें। अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो आप बहुत अधिक तरक्की कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंचम भाव का गुरु लोगों के साथ तर्क वितर्क और ये शो करना कि जी मैं तो बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूं, बहुत असूल है मेरे, अपने असूलों पर चलता हूं, कि पता चला कि किसी डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर हैं और किसी का नुकसान कर दिया, ऊपर से फोन आ गया, आपने कहा कि मैंने नहीं सुनना, तो नेक्स्ट डे आपकी ट्रांसफर हो गई 500 किलोमीटर दूर। तो ये सिचुएशंस होंगी। जो आपके असूल है वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, असूल नहीं है। जिनको आप कहते हो कि जी मैं तो आइडियल हूं, ये जो आइडियल पुना है ना, ये आइडियल पुना आपके लिए बहुत घातक होगा। अगर आपके परिवार में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो एकदम आपका डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल रेज होगा, टेंशन के कारण, इन असूलों के कारण, तर्क वितर्क के कारण। ईमानदार होने का मैं तो ये कहूंगा कि अंदर से तो दिल करता है कि चलो थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर ले, लेकिन हेरा फेरी कैसे करे? लोगों के सामने तो हमने शो करना है कि हम तो अच्छे हैं। अगर हेरा फेरी करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो बेईमान है। तो मुझे ये बताओ कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें से कितने ईमानदार हैं? कितनों को लोगों ने कह दिया कि ये बेईमान है? भाई जिसके पास डंडा है वो का कहावत भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे चलती है दुनिया। आपके आइडियल होने से कि मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, लोग मेरी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेगा आपकी बात। कितने भी अच्छे हो जाएं, लोग जूझ करेंगे, आपकी ईमानदारी को जूझ करेंगे। नम्रता जो है आप में, वो आपके लिए अभिशाप है। आपको मालूम ही नहीं कि किसके साथ नम्रता करनी है, किसके साथ आपको दलेरी से बात करनी है। जिसके साथ दलेरी से बात करनी होती है आप नम्रता से करते हो, जिसके साथ नम्रता से करनी होती है आप दलेरी से करते हो। फिर आगे प्रॉब्लम आ जाती है, ये संतान का भाव है। लड़का संतान होने में देरी हो,
अक्सर हो जाती है। पंचम भाव में गुरु हो, किसी और ग्रह का प्रभाव ना हो, तो फिर वही सोच, आप कम सोचेंगे। आसपास के लोग कहेंगे कि जी पहले लड़की थी अब दूसरी लड़की हो गई। जब पहले लड़की थी दूसरा लड़का वो बीमार रहता है, क्योंकि जो आपकी फैमिली है, जो बच्चे हैं खास तौर पर, वो आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का कारण तो बनेंगे ही, क्योंकि गुरु है और वो भी मित्र के घर में, राजा के घर में विराजमान है। राजा के घर में गुरु, और वो कहते हैं कि एक तो पहले ही गंजे ऊपर से ओले गिर गए, वो बात हो गई। ईमानदारी, संतान, तर्क वितर्क, अगर अपने आप को दुनिया में बड़ा साबित करना है तो उसका असर क्या होगा? उसका सीधा असर आपके सुखी जीवन पर होगा, भटकते रहोगे। तो भाई अगर भटकना ही है तो बन जाइए आप ईमानदार, रखिए अपने असूल, और जो आपकी अथॉरिटी है करते रहिए बहसबाजी। और प्रेम संबंधों का भाव भी पंचम है। प्रेम संबंधों में आपको ऑपोजिट सेक्स के लोग जूझ करते रहेंगे, आप होते रहेंगे। एक बार हो गए, दो बार हो गए, लेकिन एक चेन चलती रहेगी। ऐसे कह लो कि पिछले जन्म का कोई बड़ा कर्ज देना है, तो फिर क्या कर सकते हैं अगर कर्ज ही देना है? तो सबसे बड़ा जो उपाय है वो मैंने देखा है कि एक मेडिटेशन है। दूसरा, आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी ढीठ होने की। गुरु का नग पहन लीजिए, गुरु का मंत्रों का जाप कर लीजिए, गुरु का दान कर लीजिए। बहुत कम असर होता है। मैंने कई केस देखे हैं और बहुत कम असर देखा है। सिर्फ आपको अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मजबूत करना होगा। मंगल मजबूत कीजिए अगर हो सकता है। आगे छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो, छठे भाव में गुरु विराजमान हो तो जातक अपने शत्रुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और पढ़े लिखे लोग जातक के शत्रु होते हैं, बुद्धिमान लोग शत्रु होते हैं। और जब जातक की आवश्यकता होती है तो इस तरह पेश आते हैं कि जातक से अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं। तो जातक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं तो इसके जैसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा करूंगा। तो आपने अच्छा कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ। ऐसे ही दो राजे आमने सामने युद्ध कर रहे थे। तो जब दूसरे राजे से सभी हथियार जमीन पर गिर गए तो उसको पक्का हो गया कि अब तो मरेंगे। तो उसने क्या किया, हाथ जोड़ दिए कि आप तो महाराज बहुत बड़े हो, मुझसे गलती हो गई। तो वो कहा कि चलो जाओ। तो युद्ध समाप्त। लेकिन जब राजा जा रहा था तो उसने पीछे से तीर मार दिया। तो ऐसा होगा आपके साथ। अगर आप शत्रुओं को मित्र समझते रहे, आपके दिमाग में बात रही कि शत्रु मेरा अच्छा करेंगे, मैंने इनका अच्छा किया है, ये मेरा अच्छा करेंगे। बिच्छू की क्वालिटी क्या है? बिच्छू की क्वालिटी, बिच्छू मर रहा हो, आप उसको उठाएं, वो आपको डंक मारेगा। अगर फिर आप उसको गिरा दें, फिर मर रहा हो, फिर उठाएं, फिर डंक मारेगा। तो ये शत्रु की क्वालिटी है आपके। अगर डंक खाना है तो खाते रहिए, नुकसान उठाना है तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसके अलावा छठे भाव में गुरु हो तो हार्मोन से संबंधित समस्या देता है, लेडीज को भी हार्मोन से संबंधित और पुरुषों को भी, जितने भी हार्मोन से संबंधित रोग हैं, जैसे आपका ऊपर से ले लीजिए थायराइड, फिर आपकी ये डायबिटीज का लेवल हो गया, फिर आपका ये जो यूरिन सिस्टम है उस पर प्रभाव डालता है। इसका खास तौर पर ध्यान रखिए। और जो आपके ननिहाल के रिश्तेदार हैं मीठे बनकर आपको जूझ करेंगे, और जो आपका अगर हक है कुछ या लेन देन है तो फिर ठगी लगाएंगे। आपको मालूम होगा कि मुझे जूझ कर रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाओगे। मामा मामी ननिहाल पक्ष के लोगों से बिल्कुल सावधान रहें और साझेदारी में कोई काम ना करें इनसे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है तो जीवन में आप सुखी रहोगे। अगर आप अपयश की परवाह करते रहे कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मुझे कोई बुरा ना कह दे, चार लोगों के बीच किसी ने मुझे बुरा कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। भाई ये दुनिया किसी की जो मेमोरी है बहुत ही कम समय के लिए है। जो आप समझते हो ना कि अगर मेरी बदनामी हो गई तो 4 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे कि आपकी कभी बदनामी हुई थी। अगर आप बदनामी से डरते रहे तो आपको जो दुख भुगतने पड़ेंगे वो उम्र भर भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए और जीना सीखिए इस कलयुग में, तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जैसे मैंने पहले कामना की वीडियो के शुरू में, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब को दुखी करना है, शरीफ बंदे को दुखी करना है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने एक बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसको दूसरी बार प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका ना दो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में गुरु, एक बहुत ही विचित्र स्थिति बन जाती है। जातक सड़क के बीच जैसे खड़े होते हैं कि ना इधर का ना उधर का। अगर सड़क के बीच खड़े हो गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। या तो इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए। ना ही आप ईमानदार हो सकते हैं, ना ही आप बेईमान हो सकते हैं, ना ही आप असूलों पर चल सकते हैं, ना ही आप अपने असूल तोड़ सकते हैं। अगर अकेला गुरु हो तो जीवन साथी को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, या आपका जो व्यवहार होगा वो ऐसा होगा कि जीवन साथी को पसंद नहीं होगा, उसके कारण आपको प्रॉब्लम। जीवन साथी के सामने भी शो करना है कि मैं तो अच्छा बंदा हूं, उसको अपने राज बता दिए। और साझेदारी में अगर कोई काम है, एक बार धोखा खा लिया, फिर दूसरी बार खा लिया, फिर तीसरी बार अगर खा ले तो फिर आप कितने समझदार होंगे आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक बार गलत काम हो गया आपसे, दूसरी बार फिर गलत डिसीजन ले लिया, तीसरी बार फिर गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञान है आपके पास, बुद्धि है आपके पास, ये डिसीजन क्यों गलत हो रहे हैं? ये डिसीजन गलत हो रहे हैं कि आप में एक ये भावना है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग कहें कि इसके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। लोगों के कहने से भाई आप पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा? जो आपको अच्छा कहते हैं उनसे 100 रुपए मांग कर देखना कि 100 रुपए आपको देते हैं। अगर देते हैं तो बने रहिए अच्छे। जो आपके बिल्कुल खास हैं, चाहे आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वही आपकी मदद करेंगे। बाकी तो ये दुनिया है,
इस दुनिया के सामने, इस कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छे हैं आप, एक बार आपने अपना हक मांग लिया तो दूसरे ने साथ की साथ आप पर कोर्ट केस कर देना है। अगर सप्तम भाव में गुरु है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। क्यों करेगा कोर्ट केस? क्योंकि वो सोचेगा ये तो डरपोक है, ये नहीं सोचेगा कि ये अच्छा है, इसमें अच्छे गुण हैं, इसमें अच्छे संस्कार हैं। ये सोचेगा कि हमने कोर्ट में केस कर दिया, ये तो डर कर कहेगा कि जी आप जो चाहते हैं कर ले। फिर आप भुगतते रहना, फिर सोचते रहना कि मैंने इसका ये किया, उसका वो किया। फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात आपके साथ हो जाएगी। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में गुरु हो तो बचाव तो करता है जातक का जे, क्योंकि लगन की दोनों तरफ इसकी दृष्टि जाती है, बचाव तो करेगा। लेकिन अष्टम भाव में गुरु जिसके साथ आपके गुप्त संबंध होंगे या जिसके साथ आप ये सोचकर संबंध बनाओगे कि ये मेरा अच्छा करेगा, या डर कर कि कहीं ये मेरा बुरा ना कर दे, वो आपको जूझ करता रहेगा। आपको, आपके धन को, आपके पास जो भी सोर्स है, आपको जूझ करेगा और आप जूझ होते रहेंगे। एक बार कर दिया तो आप कहेंगे कि अब दूसरी बार इससे मेरी दोस्ती रहे या ना रहे, मैं इसका कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बार फिर वही प्रॉब्लम, तीसरी बार फिर वही प्रॉब्लम। फिर आप क्या करते हो कि ऐसे गीत कि जब दिल ही टूट गया फिर जी कर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी बात किसी को बता नहीं सकते, गुप्त संबंध है। और जहां से अचानक धन लाभ होना है, पैतृक संपत्ति से लाभ होना है, वो अपनी अच्छाइयों के कारण उसमें भी आप नुकसान उठाते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलिए। अष्टम भाव में गुरु हो, आपको शातिर होना पड़ेगा। ससुराल से अगर कोई लाभ मिल रहा है तो ले ले, उनके सामने अधिक अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, बाद में किसी ने नहीं पूछना आपको। और अगर विदेश यात्रा का योग बन रहा है, समुद्र पार की यात्रा, तो इंश्योरेंस करवा कर जाएं अपना, बिना इंश्योरेंस के बिल्कुल नहीं जाना। और जो बच्चे हैं अष्टम भाव में गुरु हैं, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसके बारे में पहले पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि वहां जाकर अच्छा होगा या नहीं होगा। अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव में गुरु, नवम भाव में मजबूत गुरु हो और किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, अगर अकेला हो, अगर प्रभाव हो तो असर तो होगा लेकिन कम होता है। तो जातक ऐसे कह लो कि बिना पानी डूबता है, बिना आग के जलता है। भाग्य ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि वो कहते हैं कि ऊंट पर बैठा हुआ और कुत्ता काट गया। भाग्य में उतार चढ़ाव आते हैं। जातक जितना धार्मिक होगा या धार्मिक होने का जितना लोगों के सामने दिखावा करेगा, उतनी प्रॉब्लम में रहेगा। जितनी लोगों की सेवा करने का जुनून होगा आपके मन में, लोगों के सामने ये शो करने का कि मैं तो बहुत परोपकारी हूं, मैं गरीबों की सेवा करता हूं, उतना ही आपको लोग इस तरह से जूझ करेंगे जैसे मंदिर की घंटी हो कि कोई भी बजा जाए सॉरी। तो जब कोई बजाएगा जैसे मंदिर की घंटी को बजाते हैं, वो तो ईश्वर के सामने होती है, लेकिन आपके सामने तो
भाई कुछ नहीं है, आपके सामने तो धोखेबाज है। फिर आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब अगली बार मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा। लेकिन अगली बार फिर उसकी बातों में आकर अपना नुकसान करवा लेते हो, अपना भाग्य खराब कर लेते हो। दूसरे के काम को प्रायोरिटी देते हो, खुद के काम को देते नहीं हो। भाई बहन पिता परिवार इनका बहुत किया, बदले में मिला क्या? बदले में मिला टेंशन, डिप्रेशन, ताने। पुरानी बातें सोचते हो जब तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने इतना किया और कुछ नहीं मिला मुझे। और जो आपके साला है या बहनोई है उसको कोई राज की बात ना बताओ। अगर एक बार ड्राइविंग करते समय कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो उससे सीख लो कि ये घटना क्यों घटने लगी थी। क्योंकि नवम भाव में गुरु मौका देता है एक बड़ी प्रॉब्लम से बचने का। क्योंकि 12वें भाव में भी इसकी राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो एक बार अगर प्रॉब्लम आते आते ना आए तो उससे सीखना पड़ेगा आपको। धार्मिक होने का ढोंग नहीं करना, और जन्मभूमि से अगर दूर रहते हो तो वहां आप तरक्की करेंगे, लेकिन वहां भी जो आपके अपने देश के लोग हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उनसे दूर रहना। जो आपके जन्मभूमि के नहीं है वो आपके लिए लक्की साबित होंगे। और भाई बहनों की अधिक परवाह नहीं करनी, अपना फर्ज पूरा कीजिए। कोई नाराज होता है तो होने दीजिए। 10वें भाव में गुरु, 10वें भाव में गुरु जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपको डीलिंग नहीं करनी आएगी कि किससे कैसे काम करवाना है। बिजनेस है, बिजनेस में जिसको लाभ नहीं देना उसको लाभ देते रहोगे, जिसको लाभ देना है उसको लाभ नहीं दोगे। जिसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं उसके साथ बुरे रखोगे। जो मीठी मीठी बातें कर गया तो जी आप गुरु बन गए। तो 10वें भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है, मेरी एक बात याद रखना कि जीवन में जिस पर विश्वास करोगे अपने कार्य क्षेत्र पर, वो आपको ऐसा झटका देगा, ऐसा झटका देगा कि आपको उठने में बहुत समय लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जमीन जायदाद के लिए अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में टेंशन आप खुद क्रिएट करोगे और फिर कंप्लेंट करोगे कि जी वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपकी आदतें, आपका काम करने का ढंग, आपकी जो डीलिंग है कार्य क्षेत्र में, कोई भी कार्य है, नौकरी है, राजनीति है, बिजनेस है, उसमें आप परफेक्ट नहीं हो। डिसीजन लेने में आप ये सोचते हो कि कोई इस तरह का निर्णय ना लिया जाए कि मेरी बदनामी हो। ऐसा निर्णय लो कि आपका काम सही ढंग से हो जाए। कोई आपको बुरा कहता है तो कहने दीजिए। ये दुनिया कभी आपको पूरी उम्र अच्छा नहीं कहेगी। चाहे दुनिया के लिए मर जाए फिर भी कहेगी कि इसके मरने का ढंग अच्छा नहीं है। तो जो आपकी आदतें हैं, जो आपका एक लोगों के साथ कार्य क्षेत्र में डीलिंग करने का तजुर्बा है, उसमें सुधार ले आए। जो आपका एक्सपीरियंस है उसको प्रैक्टिकल यूज कीजिए। ये नहीं कि एक बंदे ने
प्रॉब्लम क्रिएट की, वही प्रॉब्लम दूसरा क्रिएट करे। अगर पहले ने की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। और छल कपट होशियारी आपको करनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे आपसे छल कपट होशियारी करके, जहां तक नौबत आती देखी है मैंने कि जातक को लोग सस्पेंड करवा देते हैं। जातक का कोई कसूर नहीं होता, कसूर यही होता है कि सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, सबका अच्छा करने की कोशिश करता है, और फिर जब भुगतना पड़ता है तो फिर टेंशन ले लेता है। भाई ढीठ पूरा लेकर आए, स्टब बोर्ड बने। जब तक आप में ढीठ पूरा नहीं आएगा तब तक आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे। और मेरी जहां एक बात नोट कर लीजिए, 10वें भाव में गुरु है, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उसका सीधा असर आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ेगा, उसका सीधा असर आपके जो रूटीन के वर्क हैं उस पर पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपने, रेगुलर वॉक करनी है, समय पर सोना है, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, वरना इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम, और कई बार सपने में डर जाना, तो नींद की गोली खाने की आदत भी पड़ सकती है। तो बहुत आपको एक कह लीजिए कि निडर होकर, साहस के साथ, ढीठ बनकर चलना पड़ेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, और तभी आप अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकेंगे। जो हमारा जीवन का गोल है वो हैप्पीनेस है, सबके सामने अच्छा बनना, दूसरे हमारी कदर करें, ये हमारे जीवन का गोल नहीं है। उसने कह दिया कि जी फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हो, 5 गोलियां सुबह खाते हो, 5 दोपहर को खाते हो, 5 शाम को खाते हो, तो उसके कहे का कोई लाभ नहीं है। 11वां भाव, 11वें भाव में गुरु, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट, सबसे अच्छी स्थिति 11वां भाव है। लेकिन 11वें भाव में जब गुरु होगा तो अपने परिवार के लिए तो आप इतना सोचेंगे नहीं जितना बाहर के लोगों के लिए सोचोगे, मित्रों के लिए सोचोगे, पड़ोसियों के लिए सोचोगे कि कोई मित्र मेरी बदनामी ना कर दे, कि कोई मित्र मुझे बुरा ना कह दे। कार्य क्षेत्र में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जायज नजायज काम कर दोगे मित्रों का। राजनीति में जो आपके वो कहते हैं बटरिंग करते हैं, चमचे हैं, आप सीधी भाषा में मैं बोल दूं तो वो आपका नजायज लाभ लेंगे, आपकी जो शक्तियां हैं उनका नजायज लाभ लेंगे। तो भाई जब कोई प्रॉब्लम आएगी फिर वो आपका साथ 0% देंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। जिसके लिए आप इलीगल काम करोगे शनि का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जिसका इलीगल काम करोगे, जिसके लिए रिस्क लोगे, जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले वही भागेगा। और जो आपके मित्र हैं, मित्र तभी तक आपके मित्र हैं जब तक उनको आपसे कुछ प्राप्ति हो रही है, आपसे कुछ लाभ हो रहा है। अदरवाइज कोई आपका सच्चा मित्र नहीं है। तकरीबन 2 या 3 सच्चे मित्र हैं आपके, बाकी सब ढोंगी हैं। उनकी पहचान करनी होगी आपको। अपना सोशल सर्कल बड़ा करते हैं आप, है भी बड़ा, लेकिन ये मत सोचना
कि प्रॉब्लम के समय सभी आपके काम आएंगे। सिर्फ 2-3 व्यक्ति ही आपके काम आएंगे, और जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जिनका बहुत किया लेकिन खून का संबंध नहीं है, वो आपके लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करेगा, षड्यंत्र रचेगा और आपका नुकसान करेगा। 11वें भाव में जब गुरु हो तो लेट लाइफ में आपको सफलता देता है। ये बचपन में थोड़ा संघर्ष रहता है, जवानी में भी थोड़ा संघर्ष, लेट लाइफ में ये आपको थोड़ा आराम देता है। बी प्रैक्टिकल। 12वां भाव, 12वें भाव में गुरु। 12वां भाव है खर्च का, 12वां भाव है हॉस्पिटलाइजेशन का, 12वां भाव है दवाइयों का, 12वां भाव है गुप्त शक्तियों का, 12वां भाव है आपके पितरों का, 12वां भाव है आत्माओं का। तो 12वें भाव में गुरु, पहले पॉजिटिव बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि आज सर का मूड सही नहीं है, सब कुछ ही नेगेटिव बता रहे हैं। 12वें भाव में गुरु हो तो एक पॉजिटिव बात यह है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपके ऊपर, आपको बचाएगा। ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपको बचाएंगे। पिछले जन्म में आपने अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है, बुजुर्गों की आत्माएं आपके अंग संग हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको उसमें से निकालेंगे, चाहे कैसे भी निकाले। 12वें भाव में गुरु, तो अगर आप जन्मभूमि से दूर काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी से काम कीजिए, थोड़ा सेल्फिश होकर काम कीजिए तो आपको लाभ होगा। और दूसरी बात, दवाइयों का दान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है 50 साल की उम्र के बाद, नहीं तो डॉक्टर्स के चक्कर अधिक लगेंगे। अपने पैरों का ख्याल रखना है आपने, और किडनी और लीवर का, इनका ख्याल रखना है। कोई इस तरह का काम जिससे आपके पाँव या आपकी जो लेग्स है उस पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो पूरी सेफ्टी के साथ आपको वो काम करना है। और 12वां भाव है शैया सुख का भी है, तो अधिक अपने जीवन साथी से सुख की तमन्ना ना रखे तो अच्छा है, क्योंकि जितनी आप इस चीज के पीछे भागोगे उतना ही आप भाई थोड़े दुखी होगे। अगर मैं सीधी और स्पष्ट बात करूं, जो आपका घर है, कोई मेहमान आ जाए तो घर के दूसरे सदस्य कैसा भी बिहेव करें, लेकिन आपने बहुत अच्छा व्यवहार करना है, पूरी उसकी सेवा करनी है। जब 12वें भाव में गुरु हो तो उधार पैसा किसी को नहीं देना। एक बार दे दिया, उसने नहीं वापस किया, दूसरी बार फिर कोई प्रॉब्लम लेकर आ गया, फिर आप दोगे, फिर भी वापस नहीं करेगा, तीसरी बार फिर दोगे, तो ऐसी इसको हम क्या कहेंगे? आप खुद ही सोच लेना कि क्या कहेंगे। तो 12वें भाव में गुरु हो, किसी को उधार नहीं देना। अगर बहुत आवश्यक हो तो इतना दे दें कि अगर वो वापस ना करे आपको अधिक दुख ना हो। चाचा चाची से बिल्कुल सावधान रहना है, उनकी इज्जत करें, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रच सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और गुरु के लिए मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। गुरु के कितने भी उपाय कर लो आपको लाभ नहीं होगा। मंगल मजबूत कीजिए,
साहस आएगा, शक्ति आएगी, अपने लिए सोचोगे, दुश्मन के घर में भी खुश महसूस करोगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कैसे गुरु अपने चमत्कार दिखाता है जातक को जीवन में, जिसको हम सबसे अच्छा ग्रह मानते हैं। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।